किसी किसी के अंदाज़े बयां कुछ अलग होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर सामने वाला इम्प्रेस हो जाता है। आज की कहानी में मैं कुछ ऐसा ही बताने वाला हूँ। एक लड़की की बात करने का स्टाइल या फिर उसे देखने हंसने का स्टाइल कुछ अलग था। कुछ ऐसा ही कहानी आपके बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा। दोस्तों, कभी ऐसा होता है कि कुछ चंद घंटों में किसी के साथ एक अलग रिश्ता बन जाता है और आपस में इतना जुड़ जाते हैं जिसकी कोई खबर तक नहीं होती। तो आज हम आपको एक ऐसे रिश्ते के बारे में बताएंगे, वह रिश्ता जिसे समाज शायद ही मंजूरी देता हो, क्योंकि आगे मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ इससे यही जाहिर होता है कि दो लोगों ने सच्चे रिश्ते की परवाह ही नहीं की। वह ना चाहते हुए भी ऐसे बंधन में बन जाते हैं जिसे प्यार का बंधन या शादी का बंधन कहा जा सकता है। देखिए, आपको बता दें कि कुछ लोगों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, जिस कारण कुछ ऐसा हुआ जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं थी। तो दोस्तों, आइए हम लोग इस कहानी के बारे में विस्तार से सब कुछ जानते हैं। कहानी शुरू करने से पहले एक अर्ज करना चाहूँगा। नई हवाओं सौगात बिगाड़ देती है, नई हवाओं सौगात बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। जो जुर्म करते हैं वो इतने बुरे नहीं होते, जो जुर्म करते हैं वो इतने बुरे नहीं होते, सजा ना देकर अदालत उन्हें बिगाड़ देती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम टक स्टोरी। आज की जो सच्ची घटना है वो तमिलनाडु के पेरुबली की घटना है, जो काफ़ी ज़्यादा आपको भावुक कर देगी। यहाँ का एक जगह जिसका नाम है विक्रम मंगलम। एक दिन राहुल कुछ इस अंदाज में मैम के सामने बात रखता है कि मैम उसे देखती ही रह जाती है। धीरे धीरे शिक्षिका के दिल और दिमाग में राहुल घूमने लगा। हालांकि मैडम यह सोचकर परेशान थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। शर्त के बारे में मैडम को कुछ पता नहीं था। 2-4 दिन बाद रेशमा मैम परेशान हो जाती है। देखते ही देखते वक्त और आगे बढ़ता है। तकरीबन 5 दिन बाद मैडम राहुल को अपने पास अकेले में बुलाती है और राहुल से कहती है कि मैं तुम्हें भूल नहीं पा रही हूँ। दरअसल जो तुमने पहली बार जो बात मुझसे कही उसे भूल नहीं पा रही हूँ। आपको राहुल ने किस तरह बात की थी? राहुल ने ज़मीन पर घुटने टेक कर मैडम को प्रपोज किया था, जैसे फिल्मों में प्यार का इजहार किया जाता है। कुछ ऐसे ही अंदाज में राहुल ने रेशमा मैम के साथ किया था। तो रेशमा मैम के जीवन में ऐसा पहली घटना था जिसे वो भूल नहीं पा रही थी। मैम और राहुल का यह मिलन प्यार और दोस्ती में बदल जाती है। हालांकि लड़का 15 साल और मैडम 25 साल से 27 साल के बीच थी। मैडम स्कूल में ट्रेनिंग की 6 महीना पूरा करती है और फिर मैडम वापस घर चली जाती है। तब भी दोनों का रिश्ता आपस में बंधे रहता है, फिर एक दूसरे से मिलना जुलना होते रहता है। एक दिन ऐसी होती है कि वह दोस्ती लिव इन रिलेशनशिप में बदल जाती है। अब जब उन लोगों का मन करता था मिलकर आपसी संबंध बनाते थे। 1.5 साल बीतने के बाद मैडम इस रिश्ते को बंधन में बांधने के लिए यानी शादी करने के लिए राहुल के पास अपना प्रपोजल रखती है। राहुल और मैडम रेशमा एक दूसरे से सहमत हो जाते हैं। फिर एक दिन 22 अक्टूबर 2021 गंगोई कोंड चोलापुरम में इन दोनों को रीति रिवाज के साथ शादी हो जाती है। कुछ दिन साथ रहते हैं, लेकिन घर से अक्सर गायब रहने के कारण संदेह के घेरे में रहता है। उसके परिवार उसको लेकर चिंतित रहते हैं। एक दिन राहुल के घर वाले पूछ बैठते हैं, तुम कहाँ रहते हो, घर पे क्यों नहीं रहते?
अब राहुल को सच बताने की नौबत आ चुकी थी। राहुल अंदर से हिम्मत बनाया और अपने पूरे परिवार के सामने घटना बताते हुए स्वीकार किया कि मैं शादी कर चुका हूँ। मज़ेदार बात तो यह थी कि इस शादी के बारे में न लड़का पक्ष कुछ जानता था और ना ही लड़की पक्ष, लेकिन दोनों 22 अक्टूबर से पति पत्नी के रूप में रहने लगे थे। मगर राहुल कभी कभी घर चला जाया करता था। फिर एक दिन बाद राहुल रेशमा को लेकर घर चला जाता है। सभी लोग देखकर अवाक रह जाते हैं। राहुल के माता पिता इस रिश्ते को मंजूरी नहीं देते, उन्हें फटकार लगाते हैं। राहुल और रेशमा के बहुत विनती करने के बाद भी पिता इन लोगों को घर से बाहर कर देते हैं। उनको यह रिश्ता मंजूर नहीं था। कागजी तौर पर भी रिश्ते का कोई वैल्यू नहीं था, क्योंकि उम्र में बहुत ही अंतर था। 2 साल बीत चुके थे। राहुल के पिता काफ़ी ज़्यादा नाराज होने के कारण एक दिन थाने पहुंचते हैं और रेशमा पर गंभीर आरोप लगाते हुए FIR करते हैं। पुलिस अपना कार्रवाई शुरू करती है। उधर रेशमा और राहुल को परेशानियां बढ़ने लगता है। राहुल लगातार अपने पिता से रिक्वेस्ट करता है, फिर भी उसके पिता और उसके घर वाले पर कोई असर नहीं पड़ता है। परेशानी के कारण एक दिन की बात ऐसी होती है कि रेशमा डिप्रेशन में आकर अकेला देखकर जहरीला पदार्थ खा लेती है और बेहोशी की हालत में घर में गिरी रहती है। कुछ ही समय बाद राहुल पहुंचता है और राहुल एक नादान बच्चा जैसा था, जिसका उम्र भी कम था, अपने पत्नी रेशमा को देखकर डर जाता है और रोने लगता है, क्योंकि उसने जीने मरने की कसम खाया था। उसको लग जाता है कि रेशमा ने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया है। पता देखने पर उसे कुछ दवाइयाँ मिलता है, उसने भी वो कुछ दवाइयाँ खा लेता है। होश में था राहुल और रेशमा को रोते हुए अस्पताल लेकर दौड़ता है। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर दोनों को एडमिट लेते हैं। पुलिस को सूचित किया जाता है। पुलिस पहुंचता है, दोनों इमरजेंसी में चले जाते हैं। स्थिति काफ़ी नाजुक था। उनके दोनों को पेरेंट्स को बुलाया जाता है और पुलिस उन दोनों पेरेंट्स को समझाती है और समझाकर आपसी सहमति उन लोगों के बीच में लाया जाता है। इंतज़ार किया जाता है। डॉक्टर का अंदर से मैसेज आता है इमरजेंसी वार्ड से कि दोनों खतरे से बाहर हैं। ये सुनकर दोनों परिवारों के बीच खुशी आती है और सांस में सांस मिलता है और इस रिश्ते को स्वीकार करते हैं और फिर से उन दोनों रिश्ते को स्वीकार करते हुए फिर से रेशमा और राहुल की ज़िंदगी में खुशहाली आ जाती है। दोस्तों, हमारे जीवन में कब कौन सी ऐसी घटनाएं आ जाए जिसे काफ़ी ही दिमागपूर्वक और शांति दिमाग से सोचना और समझना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए कि कोई अप्रिय घटना ना घटे, अपनों का साथ हमेशा बना रहे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी के बारे में अपना राय विचार अवश्य दें। मुझे आपके विचारों और सहमति पर तो अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपकी सुझाव हमारे लिए काफ़ी अहमियत रहेगा। इस कहानी को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।